वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10वीं की भौतिक विज्ञान। ठीक है, कक्षा 10वीं की भौतिक विज्ञान में हम लोग यह देखेंगे न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स जैसे कि आप जानते हैं कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और पिछले साल के पेपर में 2024 का जो बोर्ड पेपर हुआ था उसमें आपका जो है पेपर था 824, उसका कोड था आई के। इस पेपर कोड में 3 सवाल आपसे पूछे गए थे 4-4 नंबर के। ठीक है, यानी आपके 12 नंबर के जो आपसे सवाल पूछे गए थे, और टोटल आप जानते हैं फिजिक्स का पेपर कितने नंबर का होता है, 25 नंबर का। ठीक है, जिनमें से 7 आपके विकल्प के होते हैं। ठीक है, बाकी जो आपके थ्योरी और न्यूमेरिकल्स होते हैं, और इसमें जो है आपका 12 नंबर के 3 सवाल पूछे गए थे। ठीक है ना, यानी 4-4 नंबर के 3 सवाल, और वह तीनों सवाल इस वीडियो में आपको हल करवाने वाले हैं। ठीक है, आइए एक एक करके इन सवालों को हल करते हैं, और कुछ इसी प्रकार से आपके 2025 में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, और जितने भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम आप प्रोवाइड कराते रहेंगे, और आप लोग उसको देख कर उस प्रकार से रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन में जैसे कि आपके सामने दिया हुआ है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए जो लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्ष के लंबवत है, तथा प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर एक उत्तल लेंस दिया गया है जिसकी फोकस दूरी आपको कितनी दी गई, 25 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, यानी आपको प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, और जो वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर हो, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्ष के क्या की गई है, लंबवत रखी गई है। ठीक है, तथा प्रतिबिंब का आवर्धन भी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जो चीजें पता है पहले उसको हम लिख लेते हैं। जैसे हमको उत्तल लेंस की फोकस दूरी पता है, तो लिख लेंगे उत्तल लेंस की फोकस दूरी। लिखेंगे उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी। और फोकस दूरी को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल एफ से। और एक बात का ध्यान रखेंगे, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे उत्तल दर्पण हो, ठीक है, इनकी जो फोकस दूरियां होती हैं वह हमेशा धनात्मक रखी जाती है। ठीक है, यहाँ एफ का मान धनात्मक में हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर कहा है कि उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताना, यानी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है आपको यह नहीं पता है। लिखेंगे प्रतिबिंब, यानी कहाँ बन रहा है, लेंस से कितनी दूर बन रहा है ये नहीं पता है, लिखेंगे लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, इसको हम किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल वी से। ये हमको नहीं ज्ञात है। ठीक है, अच्छा, और हमको क्या ज्ञात है, लेंस से जो है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या कारण है, उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताना है कि जो लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर है, यानी यह वस्तु की स्थिति हो गई। लिखेंगे लेंस से वस्तु की दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी, और वस्तु की जो दूरी को हम व्यक्त करते हैं वह u से व्यक्त किया जाता है, और u जो कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो चाहे लेंस हो चाहे वह आपका दर्पण हो, हमेशा वस्तु जो हम लोग की दूरी को माइनस में रखते हैं, क्योंकि यह लेंस के हमेशा बाएं तरफ या दर्पण के बाएं तरफ रखी जाती हैं, तो यह बाएं तरफ की जितनी दूरियां होती है सबको ऋणात्मक में लिया जाता है। ठीक है, अच्छा, आगे भी कहा है कि प्रतिबिंब का आवर्धन बताना है, यानी आपको आवर्धन भी ज्ञात करना है, यानी आवर्धन को हम किससे व्यक्त करते हैं, यम से, हमको यम भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, एफ दे रखा है, यू दे रखा है, वी निकालना है। ठीक है, और यह लेंस है तो आप लेंस का सूत्र लगा लीजिए सबसे पहले। ठीक है, लिखेंगे लेंस सूत्र से, क्या लिखेंगे, लेंस सूत्र से हम यहाँ से किसका मान निकालेंगे, v का। लेंस सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u है। ठीक है, अब f का मान कितना है, 50 है। लिख देंगे यहाँ पर 1/f, f का मान कितना रख देंगे, 50 बराबर 1/v माइनस 1/u, u का मान कितना है, -25 है, यहाँ पे रख देंगे -25। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ हो जाएगा 1/50 बराबर 1/v, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/25 हो जाएगा। ठीक, 1/25 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 1/50 माइनस 1/25 बराबर 1/v। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 50 आएगा, 50 से 50 एक बार में कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ जाएगा माइनस,
अब देखेंगे 50 से, अब 25 से अब भाग 50 में देंगे 2 बार, 2 एक कम 2 हो जाएगा, बराबर 1/v हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, 1 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, -1 आ जाएगा, -1/50 बराबर 1/v। फिर ये गुणा कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, देखिए इसका आ जाएगा -v बराबर क्या आएगा 50। तो आप चाहे तो इसका मान माइनस होगा, या आप माइनस से 1 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे तो v बराबर क्या आ जाएगा, -50 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो v का मान कितना मिल रहा है, -50 सेंटीमीटर मिल रहा है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हम क्या करने वाले हैं, हमको v का मान तो मिल गया, हमको आवर्धन बताना है। लिखेंगे आवर्धन बराबर, आवर्धन m बराबर, आवर्धन m बराबर क्या होता है, v बटा u, क्या होता है, v बटा u हो जाएगा। ठीक है, यहाँ v बटा u, तो यहाँ v का मान क्या है, -50 है, u का मान क्या है, -25 है। देखिए यहाँ पे u का मान क्या है, -25 है। ठीक है, तो इसको आप काट देंगे कितनी बार में, 2 बार, यानी m का मान 2 का मतलब ये हुआ कि आवर्धन 2 गुना बनेगा। और m का मान किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। ठीक है ना, m का मान किस में आ रहा है, प्लस में, तो इसका मतलब वो प्रतिबिंब सीधा बनेगा। ठीक है, अब यह बात करते हैं कि यहाँ पर हमको पूछा गया था लास्ट में कि जो है प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात करना है, लेकिन हमको प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है। लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, आप कैसे लिखेंगे, लिखेंगे प्रतिबिंब जो होगा हमारा, प्रतिबिंब लेंस से, लेंस से या लेंस के लिखिए। ठीक है, अच्छा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे v का मान माइनस में आया है। ठीक है, अगर v का मान माइनस, यानी प्रतिबिंब जो है वह माइनस में उसकी दूरी मिल रही है, तो इसका मतलब यह वस्तु की तरफ है, किधर है, वस्तु की तरफ या लेंस के बाईं तरफ है। ठीक है, तो वह लेंस के बाईं तरफ कितनी दूरी पर, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। लिखेंगे प्रतिबिंब लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, वस्तु की ओर, किधर बनेगा, वस्तु की ओर, क्यों, क्योंकि वो माइनस है। लिखेंगे प्रतिबिंब लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ओर। अच्छा, यहाँ पे m का मान कितना आया, 2 आया है। ठीक है, वो भी प्लस में आया, तो इसका मतलब प्रतिबिंब जो होगा वह वस्तु का 2 गुना बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या कहते हैं, सीधा बनेगा। ठीक है ना, क्या बनेगा, सीधा बनेगा। और जब भी प्रतिबिंब सीधा बनता है तो वह आभासी होता है, क्या होता है, आभासी होता है। लिखेंगे वस्तु की ओर, वस्तु से, वस्तु से 2 गुना बड़ा, 2 गुना बड़ा क्या होगा, सीधा एवं आभासी होगा, सीधा एवं आभासी होगा। ठीक है, यह तो प्रतिबिंब की स्थिति आपने लिख दिया। ठीक है, यानी प्रतिबिंब से लेंस जो होगा, प्रतिबिंब जो होगा लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ओर, वस्तु से 2 गुना बड़ा होगा, सीधा होगा एवं क्या होगा, आभासी होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को हल करेंगे। अब यहाँ पर यह सवाल जो है उत्तल लेंस का आ गया, तो अब देखिए उत्तल लेंस है, हो सकता है कि ये आपके जो पेपर में है वहाँ पे अवतल लेंस कर दे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको v का मान दे देगा, u का मान गायब कर देगा, या u का मान दे देगा, v का मान गायब कर देगा। ठीक है, तो इनमें से कोई 2 को दे के एक का पूछ देगा और आपसे आवर्तन पूछ देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपके 4 नंबर आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे। ठीक है, आइए अब हम कुछ इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि देखिए उसने 3 क्वेश्चन किया है, एक लेंस से, एक दर्पण से, अब एक विद्युत से किया है। ठीक है, फिर अगला सवाल जो कहा गया है कि एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए ताकि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त, 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो, जबकि प्रतिबिंब कैसा हो, वास्तविक होना चाहिए। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। तो और साथ ही साथ पूछा है कि प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो चीजें दिया है उसको हम लिख लेंगे। जैसे कहा है कि एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, ध्यान देना यहाँ पे दर्पण दे रखा है। ठीक है, लेकिन अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी स्मॉल एफ बराबर
कितना है 10 सेंटीमीटर। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर हमारा जो है दर्पण हो या लेंस हो, लेकिन अगर यह अवतल है तो इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। ठीक है। फिर कहा है कि दर्पण से कितनी दूरी पर रखी जाए। ठीक है ना। दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए, इसका मतलब वस्तु की दूरी आपको नहीं पता है, लिखेंगे दर्पण से वस्तु की दूरी। दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी किससे व्यक्त करते हैं, यू से। वह कितना है हमको ज्ञात नहीं है, हमको ये ज्ञात करना है। ठीक है। फिर कहा है कि ताकि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। तो यहाँ पे आपको प्रतिबिंब की पूछा है ना कि 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, नहीं प्रतिबिंब की लंबाई दे रखा है कि जो भी वस्तु होगा उसका 5 गुना बनेगा। ठीक है। तो हमको वस्तु की लंबाई नहीं पता है तो हम मान लेंगे, कहेंगे माना वस्तु की जो लंबाई है ये x है। कहेंगे माना वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई को हम लोग किससे नापते हैं, ओ से। ये हमने कितना मान लिया, x सेंटीमीटर। ठीक है। तो उसने कहा कि जो प्रतिबिंब होगा वह उसका 5 गुना बड़ा बनेगा। क्या है ना कि एक वस्तु रखी जाए ताकि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। अगर हमारी वस्तु की लंबाई x होगी तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी, 5x होगी। देखेंगे प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, तो प्रतिबिंब की लंबाई हमारा जो होगा आई, वह कितना होगा, 5x होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसने कहा जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो, देखिए जब भी प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो सीधी सी बात हुआ माइनस में आएगा। क्यों, वास्तविक होगा तो नहीं उल्टा होगा। ठीक है। जब वास्तविक होगा तो वह उल्टा होगा, जब उल्टा होगा तो हम माइनस में रखेंगे लंबाई को। क्यों, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के नीचे बनती है। और जब भी वस्तु रखते हैं मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं तो ऊपर का जो मुख्य अक्ष के ऊपर वाला मान होता है लंबाई, प्लस में नापी जाती है, मुख्य अक्ष के नीचे की जो लंबाई होती है वह माइनस में नापी जाती है। तो अगर प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो यहाँ पे आई का मान माइनस में मिलेगा। ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात करना है। इसका मतलब दर्पण से हमको प्रतिबिंब की दूरी भी नहीं पता है, लिखेंगे दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी यानी स्मॉल वी का मान हमको नहीं ज्ञात है। तो अब ऐसे सवालों को हम किस प्रकार से लगाएंगे जिसमें आपको आवर्धन दे दिया हो। तो आपको जब आवर्धन दे दिया है, आवर्धन का मतलब यह है कि यहाँ पे आपको वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई जब दे दे तो समझिए आपको आवर्धन दे दिया है। जब आपको वस्तु की और प्रतिबिंब की लंबाई पता चल जाए तुरंत इसको आप आवर्धन के बराबर रखेंगे और यहाँ से u और v भी एक संबंध निकलता है उसको निकाल लेंगे तुरंत। यह होता है, आपको ध्यान रखिएगा, आवर्धन यम बराबर, आवर्धन यम बराबर होता है आई बटे ओ बराबर माइनस वी बटे यू। ध्यान देना, यह दर्पण है तो दर्पण में यहाँ पे माइनस होता है। ठीक है। अगर लेंस होता है तो लेंस में यहाँ पे प्लस में होता है। ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए हमको यम की कोई जरूरत तो है नहीं, उसने आवर्धन तो पूछा नहीं है, तो हम इन दोनों की सहायता से आगे क्वेश्चन को हल करेंगे। क्या लेंगे कि आई बटे ओ बराबर माइनस वी बटे यू, इसकी सहायता से दोनों हम सवाल को हल करने वाले हैं। आई का मान दिया है -5x, रख देंगे -5x यहाँ पर, बटे में ओ का मान क्या दे रखा है x बराबर माइनस वी बटे यू। इन दोनों में से हमको किसी का मान पता नहीं है। अच्छा, माइनस से माइनस तो कट जाएगा, एक्स से एक्स भी कट जाएगा, इधर बचेगा 5/1 बराबर वी बटा यू बचेगा। ठीक है। अच्छा, आगे हम तिरिय गुणा कर देंगे तो वी एक कम वी बराबर 5 एक कम 5 यू हो जाएगा। ठीक है। समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ दीजिए। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमको v और यू में एक संबंध मिल गया, v जो होगा वह u का 5 गुना होगा। चलिए, अच्छा आगे जब हमको 2 का मान मिल गया, हमने कहा कि जब हमको 2 मान मिले तीसरा आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हमको f का मान ऑलरेडी पता है और यहाँ से हमको v का मान मिल गया। किसका मान मिल गया, v का मिल गया। ठीक है। तो अब हम आसानी से आगे दर्पण सूत्र लगा सकते हैं ताकि हम यहाँ से u निकाल सकें। लिखेंगे दर्पण सूत्र से, यहाँ क्या लिखेंगे, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र कहता है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है। 1/f, एफ का मान हमने यहाँ पे निकाल रखा है, -1/10 है, यहाँ रख देंगे 1/-10 बराबर 1/v, v का मान हमने 5u निकाल रखा है, यहाँ रख देंगे 5u प्लस में 1/u। तो -1/10 बराबर
इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 5u। ठीक है, 5u से 5u एक बार में कट जाएगा, प्लस u से तो u कटेगा, क्या बचेगा 5, यहाँ आ जाएगा 5। तो आगे देखेंगे तो यह हो जाएगा -1/10 बराबर 5 1 6। क्या हो जाएगा 5 1 6 बटे, देखिए 5 1 6 बटा में क्या आ जाएगा 5u। फिर ये गुणा कर देंगे तो हो जाएगा -5u बराबर 10 छका 60। हमको u बराबर जब निकालना है तो गुणे में 5 इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 60 बटे -5, काट देंगे तो u बराबर आ जाएगा -12 सेंटीमीटर। अगर हमको u का मान मिल गया -12, तब v का मान लाके समीकरण 1 में रखेंगे कि u का मान समीकरण 1 में u का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर जब 1 में रखेंगे तो आ जाएगा v बराबर 5u है। तो यहाँ पे v बराबर, यहाँ पर रख देंगे v बराबर 5 गुणे u का मान क्या है -12 है, तो यहाँ पर रख देंगे -12, 12 25 60 यानी -60 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस ये बताता है कि एलियंस के किधर बनेगा, जिधर तरफ वो सॉरी दर्पण के बाएं तरफ बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के बाएं तरफ, क्योंकि दर्पण के बाएं तरफ की सारी दूरियां किस में होती है, ऋणात्मक में होती है। ठीक है, तो इसने प्रतिबिंब की स्थिति पूछा था यहाँ पर ने कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, तो लिखेंगे जो है प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर, दर्पण के बाईं ओर दर्पण से 60 सेंटीमीटर का है ना, प्रतिबिंब जो होगा दर्पण के बाईं ओर दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, यह तो था आपका कौन सा सवाल, ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोजन के सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा है तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 प्रतिरोध हैं, कितने कितने, 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम के। ठीक है, तो यहाँ पे 1, ठीक है, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद आपका 3, 3 प्रतिरोध हो गए। ये आपका 2 ओम का हो गया, ये आपका 3 ओम का हो गया, और ये आपका 5 ओम का। ठीक है, अब इन दोनों के प्रतिरोधों के सिरों के बीच जो है 30, या थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है, अब दोनों के सिरों के बीच जो 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हुआ है। ठीक है, चलिए इससे कनेक्टेड है, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 वोल्ट। ठीक है, और हम जानते हैं कि यार प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो इनके जो विभवांतर होते हैं प्रत्येक प्रतिरोध के, वह अलग अलग होते हैं सिरों पर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक V1 होगा, यहाँ से यहाँ तक V2 होगा, और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, V3 होगा। ठीक है, श्रेणी क्रम में श्रेणी क्रम को जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो विभवांतर जो होते हैं बढ़ जाते हैं, परंतु धाराएं जो होती हैं वह समान रहती हैं, परंतु धाराएं क्या रहती हैं, समान। अगर यही आप लोग जानते हैं कि अगर हम इसको श्रेणी या पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे तो आपका जो है धाराएं बढ़ जाती हैं, उसमें विभवांतर क्या रहता है, समान रहता है। ठीक है, तो फिर क्या कहा है कि तो प्रत्येक प्रतिरोध के बीच विभवांतर पूछा गया है। तो पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो प्रतिरोध है, देखेंगे प्रतिरोध R1, तो पहले को हम R1 मान लेते हैं, कितना है 2 ओम है, R2 कितना है 3 ओम है, R3 कितना है 5 ओम है। ठीक है, तो इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या होगा, R1 R2 R3, R1 का मान 2, R2 का मान 3, R3 का मान 5, तो जोड़ देंगे तो कितना आएगा 10 ओम, यानी पूरे जो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना आ रहा है, 10 ओम आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा गया है विभवांतर, विभवांतर के लिए हमको देखें यहाँ पर जो है पूरा विभवांतर जो बताया है आपको, पूरे परिपथ में 30 वोल्ट का विभवांतर, लेकिन आपको अलग अलग प्रतिरोधों के सिरों बीच विभवांतर बताना है, तो उसके लिए हमको पता करनी पड़ेगी कि पूरे परिपथ में धारा कितनी बह रही है। तो यहाँ से लिखेंगे कुल प्रतिरोध R बराबर, कुल प्रतिरोध R बराबर कितना है 10 ओम। अच्छा, परिपथ में विभव कितना है टोटल, तो लिखेंगे विभव यानी V बराबर
कितना है 30 वोल्ट है। देखिए यहाँ पे 30 वोल्ट लगा हुआ है ना विभव। तो हम निकालेंगे तुरंत धारा, क्योंकि धाराएं जो होंगी सभी प्रतिरोध में समान जाएंगी। तो धाराएं आई बराबर क्या होता है V अपान आर। ठीक है, तो V का मान 30, आर का मान 10, करेंगे हल कितना आएगा 3 एम्पियर आएगा। ठीक है, यानी पूरे परिपथ में 3 एम्पियर की धारा बह रही है। तो R1 वाले प्रतिरोध में कितना विभवांतर होगा, तो लिखेंगे R1 प्रतिरोध में विभवांतर, R1 प्रतिरोध में विभव। ठीक है, इसको हम V1 कह देते हैं। V बराबर क्या होता है I इंटू आर, आर का मतलब R1 हो जाएगा। I का मान 30, R1 का मान कितना है 2 है, 3 दूना 6 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, R1 का मान देखिए कितना है 2, R2 का मान 3 है। इसी प्रकार से लिखेंगे R2 प्रतिरोध के सिरों पर, प्रतिरोध के सिरों पर विभव, यहाँ पे भी आप बना लीजिएगा सिरों पर विभव लिखिएगा ऐसे। V2 बराबर क्या होगा I इंटू R2, I का मान कितना है 3 है, I का मान 3 है, R2 का भी मान 3 है, 3 त्रिक का 9 वोल्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से R3 प्रतिरोध के सिरों पर विभव, R3 प्रतिरोध के सिरों पर विभव, सिरों पर विभव, तो इसका विभव क्या होगा V3 बराबर क्या होगा I इंटू R3, I का मान क्या है 3, R3 का मान कितना है 5, तो हो जाएगा 5 तिहाई 15 वोल्ट। ठीक है, तो R1 के पे सिर्फ कितना होगा 6 वोल्ट, और इसके R2 पे 9 वोल्ट, और R3 पे कितना हो जाएगा 15 वोल्ट। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपके सामने ये 3 क्वेश्चंस थे। ठीक है, तीनों क्वेश्चंस जो हैं आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। इसको बताने का मकसद यह था कि आप इन प्रश्नों को देखिए, कुछ इसी प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे प्रश्न, और इसी प्रकार के क्वेश्चंस को आप लगा के प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, हम भी आप